हेलो गाइस, हरे कृष्ण। आज मैं एक साथ में 4 श्लोक बोलने को जा रहा हूँ, मतलब 4 श्लोका ओके बोलने को जा रहा हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 20, 21, 22 एंड 23 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण प्यार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुण वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सघन रघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपथे गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी पान्नामामि हरिप्रिये। भांचा कल्पतरु भश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 20, 21, 22 एंड 23 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। यत्र परमते चित्तम् निरुद्धं योगो सेवया यत्र चैवात्मानमानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। ये हो गया 20 नंबर श्लोका।
सुखमात्यन्तिकं तद्दं बुद्धिग्राह्यमति इन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्ततः। ये हो गया 21 नंबर श्लोका। जम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचालते। ये हो गया 22 नंबर श्लोका। तम विद्यात् दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम। ये हो गया 23 नंबर श्लोका। फिर से दोहराते हुए 6 चैप्टर ध्यान योगों से 20, 21, 22 एंड 23 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। जत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मानमात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति। ये हो गया 20 नंबर श्लोका। सुखमात्यन्तिकं यत्र बुद्धिग्राह्यमति इन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्ततः। ये हो गया 21 नंबर श्लोका। जम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचालते। ये हो गया 22 नंबर श्लोका। तम विद्यात् दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम। ये हो गया 23 नंबर श्लोका। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वार्ड बाय वार्ड बेंगली में। যত্র যে অবস্থায় উপর মতে নিবৃত্তি হয় অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করার ফলে চিত্তম চিত্ত নিরুদ্ধম জড় বিষয় থেকে প্রত্যাহিত হয় যোগ সেবয়া যোগ অনুষ্ঠানের দ্বারা যত্র যেখানে চ ও এবং অবশ্যই আত্মনা
শুদ্ধ মনে দ্বারা। আত্মানক আত্মাকে পশ্চন উপলব্ধি করে, আত্মনি আত্মাতে, তুষ্যতি তুষ্ট হয়, সুখম সুখ, আত্যন্তিক পরম যৎ যা, তৎ তা, বুদ্ধি বুদ্ধি দ্বারা, গ্রাহম গ্রহণযোগ্য, অতি ইন্দ্রিয়ম অপ্রাকৃত, ব্যক্তি জানি, যত্র যেখানে, ন না, চ ও এব অবশ্যই, অয়ম এই অবস্থায়, স্থিত অবস্থিত, চলতি বিচলিত হন, তত্ত্বতঃ আত্মস্বরূপ থেকে, যম যা লব্ধা অর্জনের মাধ্যমে, চ ও অপরম অন্য কিছু, লাভম লাভ, মন্যতে মনে হয়, ন না, অধিকম অধিক, ততঃ তার চেয়েও, অস্মিন যাতে, স্থিত স্থিত হয়ে, ন না, দুঃখেন দুঃখের দ্বারা, গুরুণা অপি যদিও খুব কঠিন, বিচালতে বিচলিত হন, তম তা বিদ্যাৎ অবশ্যই জানবে। দুঃখ সংযোগ জড়জগতের সংযোগজনিত দুঃখ, বিয়োগম বিয়োগ, জ্ঞান संगीतम যোগ समाधि বলা হয়। ये हो गया वर्ड बाय वर्ड बंगाली में। हरे कृष्ण। इसका बाद इसका बंगाली में अनुवाद देख लेता हूँ। যোগ অভ্যাসের ফলে যে অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণরূপে জড় বিষয় থেকে প্রত্যাহত হয় সেই অবস্থাকে যোগ সমাধি বলা হয়। এই অবস্থায় শুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করে যোগী আত্মাতে পরম আনন্দ আস্বাদন করেন। সেই আনন্দময় অবস্থায় অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত সুখ অনুভূত হয়। এই পারমার্থিক চেতনায় অবস্থিত হলে যোগী আর আত্মতত্ত্ব জ্ঞান থেকে বিচলিত হন না এবং তখন আর অন্য কোনো কিছুর লাভই তার কাছে অধিক বলে মনে হয় না। এই অবস্থায় স্থিত হলে চরম বিপর্যয়েও চিত্ত বিচলিত হন না। এটি জড়জগতের সংযোগজনিত সমস্ত দুঃখ দুর্দশা থেকে पाकित मुक्ति। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं इसका हिंदी अनुवाद देख लेता हूँ। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपनी आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य आनंदों द्वारा इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य को भी सत्य से विपद नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह सबसे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसे स्थिति को पाकर
मनुष्य बड़े से बड़े कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। जहाँ निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्ण। इसका डिटेल्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे। आज जो बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 20, 21, 22 एंड 23 नंबर श्लोका एक साथ में 4 श्लोका का विवरण कृष्ण भगवान दे रहे हैं। इधर जो बताने को जा रहे हैं योग अभ्यास, जो लोग योग का ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं उसको मालूम होते हुए जो मेटीरियल जगत में जितना सारी प्रोसेस है उसको क्लोज करना है। मतलब मेटेरियल जगत में इतना एक्टिव नहीं रखना है। योगाभ्यास करने के लिए बहुत धीरे धीरे भक्ति मार्ग की तरफ आने के लिए सोचने का। और जो मनुष्य योगाभ्यास कर रहे हैं अष्टांग योग एवरीथिंग, तो ये जो अभ्यास इसका मीनिंग्स है मतलब कृष्ण भगवान का तरफ आना। और यही अवस्था में मेटेरियल जगत में सब कुछ धीरे धीरे कम करते हुए थोड़ा भगवान की तरफ जा रहा है। जो मनुष्य उसको ही समाधि कहा जा रहा है। और ये अवस्था में समाधि में आने का साथ साथ आत्मा, वो परम आत्मा, सोल एंड सुपर सोल, हम लोग जो आत्मा हूँ भगवान का अंश और परमात्मा कृष्ण का साथ आनंद आस्वादन हो रहा है। माने कृष्ण का साथ कनेक्टेड होते हुए कृष्ण का ही मतलब गुणगान करते हुए आनंद लग रहा है, माने इंजॉयमेंट जो कहा जा रहा है। तो ये है योग अभ्यास जो लोग कर रहे हैं। भक्ति योग में सबसे अच्छा प्रोसेस है। और जो लोग अष्टांग योग कर रहे हैं वो लोगों को भी ऐसा आनंद अनुभव हो रहा है। अगर इंद्रियों अनुभूति छोड़ के कृष्ण के लिए पारमार्थिक जो स्पिरिचुअल पार्ट, स्पिरिचुअल नॉलेज का तरफ धीरे धीरे जाते हुए जो मनुष्य को हाई टेस्ट मिल जाता है, वो मेटीरियल जगत में इतना कठिनाई जो चरम दुर्दशाग्रस्त मेटीरियल जगत में इतना फोकस नहीं रखता है। दोनों के लिए बताने को जा रहा है, जो अष्टांग योग कर रहा है और जो लोग भक्ति मार्ग में है, दोनों के लिए। तो मेटीरियल जगत में इतना प्रोसेस में इंद्रियों को नहीं फैलाने का इस श्लोक के ऊपर बताने को जा रहा है। और फैलाएगा तो हम लोग को पदभ्रष्ट होएगा, पीछे का तरफ खींचते जाएगा। तो ये जो दुख दुर्दशा मतलब एनी टाइम हम लोग को दुख देने वाला है मेटेरियल जगत का, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते जाएगा तो इसमें से हम लोगों को मुक्ति मिलना है। कृष्ण भगवान वही बात बताने को जा रहे हैं इस श्लोक के ऊपर, जो दुख दुर्दशा को कैंसिल करके मतलब क्लोज करके भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल पार्ट पे जो लोग आ रहे हैं वही मुक्ति का अधिकारी है। मुक्ति बोलेगा तो मोक्ष का अधिकारी होते हुए भगवत धाम में जाएगा। लिबरेशन होते हुए गो बैक टू गॉडेड। तो ये श्लोक 4 श्लोक का यही मतलब मीनिंग्स है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ तात्पर्य जो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे एवं बताने को जा रहे हैं। तात्पर्य जो प्रभुपाद जी की जय। मैं पहले बेंगली में बताऊंगा। योग अनुशीलन करार फले क्रमश जड़ विषय प्रति अनासक्ति आसे। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो लोग योग अष्टांग योग कर रहे हैं व भक्ति मार्ग में है, वो लोगों को क्या होता है मेटीरियल जगत में रहते हुए इतना एक्टिव नहीं रह रहे, वो ऑटोमेटिकली अनासक्त हो रहा है और धीरे धीरे भक्ति मार्ग में जा रहा है। एटी योगेर प्रथम लक्षण। ये जो है ये योग का पहला स्टेज है। तारपर योगी समाधि स्थित है। इसका बाद धीरे ऊपर की तरफ आते हुए ये योगी लोग जो भी होएगा तो वो समाधि में आ जाता है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। जार अर्थ तिनी आत्मा ও পরমাত্মাকে এক বলে মনে করার ভ্রম থেকে মুক্ত হয়ে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় ও চিত্তের দ্বারা
परमात्मा के अनुभव करे। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो लोग योगाभ्यास कर रहे हैं, आत्मा एंड परमात्मा, सोल एंड सुपर सोल, ये दोनों सेम, कोई मनुष्य सोच रहा है वो उसका भ्रांतो धारणा है मटेरियल जगत में। तो ये भ्रांतो धारणा से मुक्त होएगा कैसा? इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए और चित्त को भी क्लियर करते हुए आत्मा को अनुभव करने का, आत्मा का साथ भगवान का जो कनेक्टेड है ये अनुमान करने के लिए बताने को जा रहा है। प्रभुपाद जी भी लिख रहा है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। যোগ মার্গ সাধারণত পতঞ্জলি যোগসূত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিছু কপট ব্যাখ্যাকার জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভেদ বলে স্থাপন করার অসৎ চেষ্টা করে এবং অদ্বৈতবাদীরা সেগুলিকে মুক্ত বলে মনে করে। কিন্তু যারা পতঞ্জলি যোগ প্রণালীর প্রাকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না, পতঞ্জলি যোগ প্রণালীতে অপ্রাকৃত আনন্দের उपलब्धिर कथा स्वीकार करा हुए छे। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से, जो योग मार्ग का मतलब पतंजलि का ऊपर सूत्रों का ऊपर जो लोग अभ्यास कर रहे हैं वो भी एक मार्ग है। तो पतंजलि का मेन मकसद क्या है? आत्मा और परमात्मा जो भगवान का साथ कनेक्टेड है ये मालूम होना। और असद मनुष्य कोई है जो लोग ये मेटीरियल जगत में मतलब मोक्ष लेने के लिए बहुत सारे अभ्यास कर रहे हैं, वो लोग इतना परफेक्ट मार्ग में नहीं है। और पतंजलि योग प्रणाली का जो अभ्यास है, पतंजलि का जो मीनिंग्स है, जो पतंजलि जो योगाभ्यास जो कर रहे हैं, तो उसका आनंद से उपलब्धि मतलब आत्मा का साथ भगवान का जो कनेक्टेड है वो आनंद कैसे आएगा उसका सिक्की तो दिया गया है। किंतु अद्वैतवादीरा ता स्वीकार करे ना, कारण ता होले तादेर अद्वैत मतबाद सम्पूर्णভাবে भ्राন্ত বলে পরিগণিত হবে। জ্ঞান ও জ্ঞাতার দ্বৈতবাদে অদ্বৈতবাদীরা স্বীকার করে না, কিন্তু এই শ্লোকটিতে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা प्राकृत आनंद अनुभूतिर कथा स्वीकार करा हुए। ओके, अद्वैतवादी जो लोग हैं, जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है, बाद योगाभ्यास कर रहे हैं, वो लोगों को एनी टाइम सोच रहा है जो भगवान और मनुष्य सेम है, ऐसा नहीं है। ज्ञाता और ज्ञाता मतलब आत्मा और सुपर सोल जो आत्मा है वो दोनों सेम ही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आत्मा जो वो है भगवान का अंश, कृष्णा से आ रहा है, और ज्ञाता जो है वो भगवान कृष्ण भगवान है। तो हम लोगों को अंश तो पूर्णांगों का सेवा करना सबका जरूरी है, ये इसका मीनिंग्स है। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। और सही कथा स्वीकृत दिए गए स्वयं पतंजलि मुनि, पतंजलि मुनि। ओके, सही कथा स्वीकृत देख के गया पतंजलि मुनि ने। तो हम लोगों को पतंजलि जिनी हलें योगेर पद्धति भाष्यकार, এই মহামুনি তার যোগসূত্রে 3rd চ্যাপ্টার 34 নম্বর শ্লোক আমি বলেছেন, পুরুষ স্বার্থ শূন্যানম গুণানাম প্রতিপ্রবহ কৈবলম স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতি শক্তি রীতি। ओके, हरे कृष्ण, इसका मीनिंग्स मैं बताने को जा रहा हूँ। ये जो योगाभ्यास, ये पतंजलि मुनि जो था उसने ये योगाभ्यास पद्धति का भाष्यकार है, लेखक है। तो ये मुनि महामुनि जो है ये योग सूत्रों 3 चैप्टर और 34 नंबर श्लोका में कहा गया। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, पुरुषार्थ शून्यानम गुणानम प्रतिप्रवसा कैवलम स्वरूप प्रतिष्ठा बाचिति शक्ति रीति। এই
চিতিশক্তি বা অন্তরঙ্গ শক্তি অপ্রাকৃত। পুরুষার্থ বলতে বোঝায় ধর্ম, অর্থ, কাম এবং পরিশেষে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা। এই ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হওয়াকে অদ্বৈতবাদীরা বলে কৈবল্য, কিন্তু পতঞ্জলি বলেছেন যে এই কৈবল্য হচ্ছে সেই দ্রব্য অন্তরঙ্গাসক্তি যার দ্বারা জীব তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই অবস্থাকে বলা হয় চেতন দর্পণ মার্জন, অর্থাৎ চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জন করা। চিত্রের এই শুদ্ধি হচ্ছে যথার্থ মুক্তি অথবা ভব দাবাগ্নি নির্বাপনম। প্রারম্ভিক নির্মাণ হতে এই অনুসন্ধানের অনুরূপ শ্রীমদ্ ভাগবত में 2:10 चैप्टर 6 নম্বর শ্লোকা में একে বলা হয়েছে স্বরূপেনা ব্যবস্থিত। ভগবদ্গীতাতে এই শ্লোকে এসে একই কথা বলা হয়েছে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से चिति शक्ति व अंतरंगा शक्ति अप्राकृत है। चिति शक्ति एंड अंतरंगा शक्ति जो है दोनों अप्राकृत, मतलब भगवान से आ रहे हैं। और पुरुषार्थ बोलते धर्म, काम, अर्थ। ये जो मनुष्य है ये बॉम्बे एक हुए जाने के लिए सोच रहा है। जो लोग धर्म करें अर्थ कामना वासना है, और ब्रह्म को अद्वैतवादी लोग क्या बोलता है কৈবলম। और पतंजलि मनीषी इधर कहा जाए কৈলব तो अंतरंगा शक्ति माने भगवान एक शक्ति। और बताने को जा रहा है जो हम लोगों को जीव का स्वरूप का मालूम होना चाहिए। जीव का जो लक्षण है, हम लोग कहाँ से आया। अद्वैतवादी लोग वो लोग खाली ये मेटीरियल जगत में कामना वासना का ऊपर थोड़ा फोकस दे रहा है, इसलिए वो लोगों को इतना मालूम नहीं चल रहा है। और श्री चैतन्य महाप्रभु इसको व्याख्या किया है चेतो दर्पण मार्जन। हम लोगों को जो चित्तो अंदर जो हम लोगों को आत्मा है उसको मार्जन करने का। कैसा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको शुद्धिकरण करने का भव महादावाग्नि। ये भव महादावाग्नि से मुक्त होएगा हम लोग को, लिबरेशन जो कहा जाए। ये जो भव रोग हम लोग को जो ये मेटीरियल जगत में जितना सारी बीमारी है ये भव रोग कहा जा रहा है, उसको निर्वापन करेगा। जो लोग अद्वैतवादी है, जो लोगों को अभी भी मालूम नहीं चल रहे जो आत्मा क्या है, सोल एंड सुपर सोल, वो लोग सेम सोच रहे। ऐसा नहीं है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु बताने को जा रहा है जो आत्मा भगवान का साथ कनेक्टेड है, तो हम लोगों को वही मालूम होते करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में 2:10 चैप्टर 6 नंबर में भी इसका व्याख्या किया हुआ है स्वरूपेण व्यवस्थित। इस श्लोकों में भी बहुत अच्छा तरह से व्याख्या किया है। जो स्वरूप है वो भगवान का अंश है। हम लोगों को स्थिति जो है वो कृष्णा का सेवा करने का। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। इसका बाद मैं बेंगली में थोड़ा सा देख लेता हूँ। এই অধ্যায়ে বর্ণিত যোগ প্রণালীতে সমাধি দুই রকমের, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। নানা রকম দার্শনিক অন্বেষণের দ্বারা অপ্রাকৃত স্থিত না হলে সম্প্রজ্ঞাতই সমাধি। অপ্রাকৃত স্থিতকে বলা হয় সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কোনো রকমই জড় বিষয়ে ভোগের সম্বন্ধ থাকে না, কারণ এই স্থিতিকে যোগ এবং সব রকমের इंद्रिय सुख থেকে অতীত বলা হয়। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से इधर बताने को जो जा रहा है दो ही प्रकार का मतलब समाधि है। एक है संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि थोड़ा सा मेटीरियल जगत में दार्शनिक जो लोग है वो लोगों के लिए कहा जाता है। और असंप्रज्ञात समाधि जो है वो विषय वस्तु से सब कुछ त्याग करके मतलब इंद्रिय सुख को अतीत है, मतलब विषय वस्तु से सब कुछ त्याग किया है, ये बात बताने को जा रहे हैं। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। এই চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত যোগী কখনো কোনো কিছুর দ্বারা বিচলিত হন না। যোগী এই স্তরে উন্নতি না হতে পারলে তার সাধনা সফল হয়নি বলে বুঝতে হবে। ये जो
असंप्रदाय मतलब समाधि जो है, इसमें योगी लोग कोई भी मेटीरियल जगत में विचलित तो नहीं होता है, मतलब भक्ति मार्ग में रहता है। योगी ये स्तर में आ जाता है तो वो सफलता लाभ कर रहा है, ये बताने को जा रहा है। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। आधुनिक जुगे विभिन्न इंद्रिय सुखभोगেर संगे युक्त तथाकथित যোগ অনুশীলন সবই ধরি मैथुन और मद्यपाने लिप्त যোগী केवल उपहास मात्र। एमनकि जे যোগী যৌগিক সিদ্ধির প্রতি আকৃষ্ট সেও যথার্থ যোগী নয়। যোগীর আনুষ্ঠানিক প্রাপ্তি অতি আকৃষ্ট যোগী যোগের যথার্থ সিদ্ধি লাভ করতে পারে না, সেই কথাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে। তাই শারীরিক কসরত বা সিদ্ধি প্রদর্শন করলে যোগের সমস্ত उद्देश्य व्यर्थ बोले जानते হবে। इसका मीनिंग इस तरफ से आधुनिक मतलब मेटेरियल जगत में नया नया जो इंद्रिय तृप्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दे रहा है जो मनुष्य लोग, वो क्या है मतलब सेक्स एंजॉय एंड मद्यपान में उपहास हो रहा है। योग का अनुशीलन तो कर रहे हैं, फिर भी वो लोग मेटेरियल जगत में ज़्यादा एक्टिव है। वो योग का इतना परफेक्ट मार्ग नहीं है, वो योग सिद्धि नहीं लाभ कर सकते, ये बात बताने को जा रहा है। और शारीरिक कसरत मतलब मेटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा क्लेशदायक होएगा, ऐसा बताने को जा रहा है। और योग का उद्देश्य अर्थ बोल के पहले मालूम होना चाहिए, योग कौन सा है। ओके, तो जो लोगों को अभी भी मालूम नहीं चल रहा है, जो लोग मतलब नेशा एवरीथिंग कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक्सरसाइज करने का साथ साथ मतलब जितना सारी बैड हैबिट एंड नेशा भांग छोड़ना चाहिए। इसका बाद मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ बेंगली में। এই যুগে যোগ সাধনার শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনা, যা কখনো ব্যর্থ হয় না। ভগবত ভক্তি সাধন করবার মাধ্যমে ভক্ত অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করার ফলে আর কোনো রকমের জড় সুখভোগ করা আকাঙ্ক্ষা করেন না। সত্যতাপূর্ণ এই কলিযুগে হঠযোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ অনুশীলনের মাধ্যমে অনেক বাধা বিপত্তি আসে, কিন্তু কর্মযোগ অথবা भक्तियोग अनुशीलन तेमन कोई असुविधा नहीं। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो लोग भक्ति मार्ग में है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, स्पिरिचुअल पार्ट में है, वो लोगों को अप्राकृत आनंद हाई टेस्ट मिल जाता है और मेटेरियल जगत में ये तुच्छ जो टेस्ट है वो उसका आकांक्षा नहीं होता है। और इधर बताने को जा रहा है जो हठतापूर्ण एक कलियुग में हठ योग, ध्यान योग और ज्ञान योग, ये जो अनुशीलन है ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को बाधा विपत्ति आ सकता है। और कर्मयोग एंड भक्ति योग सबसे परफेक्ट मार्ग में है, ये बात बताने को जा रहा है। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। যতক্ষণ এই জড়দেহটি আছে ততক্ষণ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন আদি জড়দেহের চাহিদাগুলি থাকবে, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণ ভাবনা অনুশীলন করার মাধ্যমে যখন এই আবশ্যকতাগুলি পূরণ করা হয় তখন ভক্তের ইন্দ্রিয়গুলি উত্তেজিত হয় না, বরং ভক্ত তার জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু গ্রহণ করে যথাসম্ভব প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করেন। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग इस तरफ से मेटीरियल जगत, ये जो जड़ जगत कृष्ण भगवान ने बनाया, जो हम लोग है अभी अच्छा तरफ से मेटीरियल जगत में, तो इधर हम लोग को निद्रा, सोने का आहार, उत्ताहार, भय, डर और मैथुन, सेक्स एंजॉय, ये चीज़ हम लोगों को चाहिए बढ़ती जाएगा, मतलब ये सब चीज़ है। तो इसमें से हम लोग को थोड़ा सा कम करने के लिए बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान, जो बताने को जा रहा है जो भक्ति योग का अनुशीलन जो लोग कर रहे हैं, प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं ये श्लोक का ऊपर, भक्ति योग अगर करेगा तो वो धीरे धीरे इंद्रियों का जो उत्तेजना मतलब बढ़ते जाता है, जो इंद्रियों का जो फिलॉसफी जो है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होते जाएगा। इसमें क्या होगा, हम लोग को जीतना चाहिए, जो भगवान ने जो दिया उसमें खुश रहने के लिए प्रयास होएगा, वही सबसे अच्छा मार्ग में है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। তিনি দুর্ঘটনা, রোগ, অভাব এমনকি অতি নিকট আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু আদি
প্রাসঙ্গিক ঘটনাতেও নির্বিকার থাকেন, কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনাময় বা ভগবত ভক্তি সাধনের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ সতর্ক থাকেন। কোনো দুর্ঘটনায় তাকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারে না। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় 2 चैप्टर 14 नंबर श्लोक में इस संबंधे बताया गया जो आगो मापा इनो हो नित्यस्तस्तम স্থিতি খস্য ভারত। তিনি এই সমস্ত প্রাসঙ্গিক দুর্ঘটনাগুলিকে সহ্য করেন, কারণ তিনি ভালোভাবেই জানেন যে এগুলি আসবে ও যাবে এবং তাই তার কর্তব্য কর্ম কখনোই এদের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এভাবে তিনি যোগে পরম সিদ্ধি লাভ করেন। ओके, हरे कृष्ण एंड का तरफ प्रभुपाद जी लिख रहे एवं ये श्लोक का ऊपर जो कभी कभी भक्ति मार्ग में आनंद लेते हुए आस्वादन हो जाता है, जो मनुष्य उसको बहुत सारी बाधा विघ्न आ सकता है। जैसा दुर्घटना जनित रोड का ऊपर कोई मतलब डेंजरस चीज़ भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकता है, और कभी कभी मतलब आत्मीय स्वजन का मृत्यु, एवरीथिंग। तो इसमें वो लोगों को सब कुछ को मतलब मेंटेन्स करते हुए भक्ति मार्ग को एनी टाइम सतर्कों का साथ मतलब फोकस रखते हुए वो सब कुछ मेंटेन करता है। जैसा कोई किसी का कोई बाधा विघ्न आ भी जाएगा, फिर भी वो 16 माला चैंटिंग करने के लिए को भी नहीं छोड़ता है। 16 माला चैंटिंग करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका शारीरिक के लिए कोई प्रोग्रेस होएगा तो फिर थोड़ा कठिनाई होगा, जैसा बीमारी हो गया तो वो भी कोशिश करेगा कैसे भी करके 16 नाउन उसको ख़त्म करना है। ये है भक्ति मार्ग का एक प्रोसेस। और बहुत सारी चीज़ भी उसका पास मतलब मटेरियल जगत में आ भी जाता है, फिर भी उसका एक ही फोकस होता है जो भक्ति मार्ग में रहते हुए कैसे उसको कंट्रोल करेगा। यही सबसे अच्छा मार्ग है। और इसमें वही बात बताने को जा रहा है जो लोग भक्ति मार्ग में है और जो लोग अष्टांग योग का पद्धति में है। अष्टांग योग का पद्धति का मीनिंग्स है भगवान का तरफ धीके आना, क्योंकि एक पार्ट है भक्ति का, तो होते हुए भगवत धाम में वापस जाना। और जो लोग भक्ति मार्ग में है उन लोगों को तो मालूम है जैसा करते हुए एवरीथिंग कठिनाई आएगा, फिर भी कभी भी भगवान का नाम नहीं छोड़ने का, भगवत गीता पाठ करने का हर रोज एक श्लोक, और अच्छा तरफ से मटेरियल जगत में रहते हुए परम सिद्धि जो हम लोग को एंड गोल जो डिस्टिनेशन है जो हम लोग को जाना है वो है भगवत धाम परम बजे, डिलीवर टू परम बजे, मतलब कृष्णा का जो धाम है बजो धाम। ओके, उधर हम लोग एंट्री लेगा। तो इधर हम लोग को अच्छा तरफ से रहना है, कैसा भगवान का